Hello dear students, welcome back in our channel. Now we start topic number 16 इमल्सन. इससे पहले हम 15 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं. इमल्सन क्या होता है? देखो कोलॉइड सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? कोई भी ऐसा सॉल्यूशन हो जो हेटेरोजेनस हो, दिस इज कॉल्ड कोलॉइड सॉल्यूशन. और इमल्सन का मीनिंग होता है कि जो अपने पास में डीएम और डीपी है, दोनों ही किस में हो, लिक्विड फॉर्म में हो और दोनों ही एक दूसरे के अंदर मिले हुए नहीं हो. दिस इज कॉल्ड इमल्सन. यानी लिक्विड का लिक्विड में जो कोलॉइड सॉल्यूशन बनेगा उसको हम इमल्सन कहेंगे. अब लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन के लिए दो चीजें हो सकती है. एक तो हो सकता है कि ऑयल ज्यादा हो, वाटर कम हो, तो क्या करेंगे हम, वाटर इन ऑयल. और दूसरा क्या हो सकता है, ऑयल इन वाटर, मींस ऑयल कम हो और वाटर ज्यादा हो. टू टाइप के इमल्सन हो सकते हैं. क्लियर है? तो नोट करते हैं इसमें डेफिनेशन. हेडिंग नोट करो इमल्सन. व्हेन डीएम एंड डीपी dispersion medium and dispersed phase. When DM and DP both are in liquid form, then the colloid solution is called emulsion. Then the colloid solution is called emulsion. Complete. Line note करो आगे. Next, the substance is added to stabilize. The substance is added to stabilize the emulsions. Emulsions are called emulsifier. यानी जो इमल्सन होगा, यानी वाटर को ऑयल में मिला दो या ऑयल को वाटर में मिला दो, जो भी सॉल्यूशन बनेगा हमें पता है कि स्टेबल नहीं होगा. उसको स्टेबल बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ उसके अंदर केमिकल्स ऐड करने पड़ेंगे. उन केमिकल्स को ही क्या बोलते हैं, इमल्सिफायर, इमल्सिफाइंग एजेंट. नोट करो, इमल्सिफाइंग एजेंट. क्लियर? तो जो अपना हेटेरोजेनस मिक्सचर था इमल्सन को स्टेबल बनाने के लिए इसमें कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं. दीस केमिकल्स आर कॉल्ड इमल्सिफायर. ऐसा भी नोट कर सकते हैं. आगे नोट करो इसमें. लाइक दैट एग्जांपल. इसके कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, प्रोटीन, गम, एगार एगार, प्रोटीन, गम, एगार एगार. सॉप भी नोट कर सकते हैं, साबुन भी इसमें आएगा, सॉप एटसेट्रा. क्लियर? अब टाइप्स ऑफ इमल्सन. इमल्सन टू टाइप का होता है. आगे नोट करते हैं इसमें टाइप्स ऑफ इमल्सन और ऐसे टेबल फॉर्म कर लेते हैं. एक तो क्या, वाटर इन ऑयल और एक हो गया ऑयल इन वाटर. इन दिस कोलॉइड सॉल्यूशन, इसमें नोट करना, इन दिस कोलॉइड सॉल्यूशन dispersed phase is water and dispersion medium is oil. Dispersed phase is water and dispersion medium is oil. Dispersion medium is oil. Clear? Like that example note करो इसमें. Example, cod liver oil यानी कच्चा liver oil, cod means कच्चा, cod liver oil, butter, cold cream. cod liver oil, butter, cold cream. क्लियर? उसमें नोट करो ऑयल वाटर में नोट करो. when dispersed phase is oil and dispersion medium is water, then this colloid solution is called oil in water emulsion. एग्जाम्पल नोट करो, वैनिशिंग क्रीम. क्लियर? नेक्स्ट नोट करो. नेक्स्ट नंबर. अच्छा, मिल्क किसमें आएगा बताओ. मिल्क में वाटर ज्यादा होता है, यानी मिल्क वाला एग्जाम्पल भी यही होगा. मिल्क भी नोट कर सकते हैं इसमें एग्जाम्पल, क्योंकि ऑयल ज्यादा इसलिए वही हो गया. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑयली इमल्सन. और इसमें नोट कर दो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्वस इमल्सन. आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन मीन्स इमल्सन कौन सा है, ये वाला इमल्सन है या ये वाला. इन दोनों को सेपरेट कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, पहचानते कैसे. ठीक है? तो नोट करो इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन. फर्स्ट नोट करो इसमें इंडिकेटर मेथड और डाई मेथड. इंडिकेटर मेथड और अदर नेम है इसका डाई मेथड. इंडिकेटर मेथड, डाई मेथड में नोट करो. ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल soluble dye, ब्रैकेट में नोट करो कौन से होते हैं ऑयल soluble dye, सुडान थर्ड. इसका एक और नेम है फ्यूसिन. ठीक है? ऑयल soluble dye हो गया. added in emulsion, oil soluble dye added in emulsion if color of emulsion convert into dark color
convert into dark color, then emulsion is oily. Then emulsion is oily. And if color is no change, then emulsion is aqueous. क्लियर? ये फर्स्ट नंबर मेथड था हमारे पास. कौन सा मेथड है ये? इंडिकेटर मेथड. सेकंड नंबर नोट करो, डाइल्यूशन मेथड. सेकंड इज डाइल्यूशन मेथड. देखो बहुत सिंपल है डाइल्यूशन मेथड. हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अमाउंट में इमल्सन लेते हैं और इमल्सन में थोड़ा सा वाटर मिला देते हैं, वाटर मिक्स कर देते हैं पूरा. अगर होमोजेनियस मिक्सचर बन जाए देन इमल्सन इज एक्वस इमल्सन, और होमोजेनियस नहीं बने देन इमल्सन इज ऑयली इमल्सन. सिंपल है, नोट करो इसमें. व्हेन सम अमाउंट ऑफ वाटर added in emulsion, then emulsion is soluble. So emulsion is called aqueous emulsion. Clear? If emulsion do not soluble, then emulsion is oily emulsion. Next, third number, conductance method. थर्ड नंबर नोट करो, कंडक्टेंस मेथड. बता सकते हैं कि कंडक्टेंस किसका ज्यादा होगा, ऑयली का या एक्वस का. नोट करो इस कंडक्टेंस मेथड में. This method is based upon adding a small amount of an electrolyte to the emulsion. If the conductance increases, the emulsion is aqueous type. If there is no change, then emulsion is oily emulsion. Complete. Viscosity method. विस्कोसिटी किसका ज्यादा होगा, ऑयल का या वाटर का? देखते हैं. नोट करो इसमें, ऑयली emulsion more viscous as compared to aqueous emulsion. क्लियर? ये इतने थे हमारे पास में, इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, सिंपल ये. नेक्स्ट नोट करो, प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्सन की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है. फर्स्ट नंबर नोट करो प्रॉपर्टीज की. द साइज ऑफ पार्टिकल इज लार्ज एज कंपेयर टू कोलोइड पार्टिकल्स. नेक्स्ट पॉइंट, इमल्सन शोज टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मोशन. वही है टिंडल इफेक्ट जो लाइट के कारण होता है, और ब्राउनियन मोशन क्या होता है, जिग जैग नॉन डायरेक्शनल मोशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन. When emulsion heated, then it convert into DM and DP. क्लियर है? ये इसके प्रॉपर्टीज थे इतने से इमल्सन के. एप्लीकेशंस ऑफ इमल्सन. फर्स्ट नोट करो, इमल्सन यूज्ड इन मेटलर्जी. एक बार आगे भी पहले नेम आया था ये, फ्रॉथ फ्लोटिंग मेथड. एग्जाम्पल है इसका, ठीक है. आगे बार नेक्स्ट चैप्टर में आएगा फ्रॉथ फ्लोटिंग मेथड क्या होती है. नेक्स्ट नंबर नोट करो, इमल्सन आल्सो यूज्ड इन ड्रग्स, मिल्क, मेडिसिन जितनी बनती है वो इमल्सन के कारण ही बनती है, ठीक है. इमल्सन आल्सो यूज्ड इन ड्रग्स, मिल्क, disinfectant like that Dettol. Next number, emulsion also used in cleansing action of soap and detergents. Next, emulsion used in digestion.
इमल्सन यूज्ड इन डाइजेशन। क्लियर, ये इतने एप्लीकेशन है इसके। नेक्स्ट स्टार मार्क करके नोट करना एक पॉइंट। when very small amount of petroleum mixed with water then water gets unfit for drinking। नाउ स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड सॉल्यूशन, यानी कोलॉइड सॉल्यूशन की क्या क्या एप्लीकेशंस है, कहां पे यूज होता है। ठीक है, तो मैंने जितना भी एप्लीकेशंस है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट क्या है, एवरीडे लाइफ मींस हम एवरीडे में हम डेली यूज में हम कहां लेते हैं कोलॉइड सॉल्यूशन को काम में। और सेकंड नंबर मैंने क्या किया, इंडस्ट्रियल मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास में एवरीडे लाइफ तो क्या होते हैं, मेडिसिन में यूज लेते हैं कोलॉइड सॉल्यूशन को, फूड आर्टिकल्स में यूज लेते हैं, फॉग मिस्ट क्लाउड में यूज लेते हैं, आर्टिफिशियल रेन में यूज लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा में यूज लेते हैं, और स्काई ब्लू कलर का क्यों होता है उसका रीजन देखते हैं। टेल ऑफ कॉमेट्स में यूज लेते हैं इसको, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप में यूज लेते हैं, और स्मोक स्क्रीन में यूज लेते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम एक-एक को डिटेल में स्टडी करते हैं। तो हेडिंग नोट कर लेना, और इसका फर्स्ट नंबर आउटलाइन नोट करो। फर्स्ट नंबर सब आउटलाइन कोलॉइड इन एवरीडे लाइफ, उसमें भी फर्स्ट नंबर नोट करो मेडिसिन। मेडिसिन में नोट करो क्या होती है, आरजी रोल। आरजी रोल है एजी का होता है, एजी का कंपाउंड, एजी का कोलॉइड सॉल्यूशन होता है, और इसको कहां पे यूज लेते हैं, आई ट्रीटमेंट में, आई लोशन। आरजी रोल को यूज लेते हैं आई लोशन में। क्लियर है, सेकंड वन नोट करो, एसडी एंटीमनी कोलॉइड सॉल्यूशन को कहां पे लेते हैं, कालाजार डिजीज में, कालाजार डिजीज को क्योर करने में काम में लेते हैं। ठीक है, गोल्ड सोल इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, MgOH ट्वाइस, इसका नेम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। लाइक दैट मिल्क ही होता है, इसलिए मिल्क जैसा होता है दिखने में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, इसको यूज लेते हैं एंटा एसिड के फॉर्म में, एंटा एसिड यूज्ड एज एंटा एसिड। यानी क्या होता है, बॉडी में जब अपने स्टमक में जब एसिडिटी ज्यादा हो जाती है तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को काम में ले सकते हैं, यानी अपने स्टमक की जितने भी डिजीज होती है इससे क्योर हो जाती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से। क्लियर है, इतने हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, तो नोट करो। फिर सेकंड नंबर नोट करो, फूड आर्टिकल्स। नोट करें इस फूड आर्टिकल्स में मिल्क, बटर, आइसक्रीम, फ्रूट जूस, हलवा एटसेट्रा आर कोलॉइड सॉल्यूशन। क्लियर, ये जो हम लेते हैं मिल्क और जितने भी हम बटर, ये सारी चीजें हम काम में लेते हैं, सारे क्या है, कोलॉइड सॉल्यूशन। थर्ड नंबर नोट करो, फॉग मिस्ट क्लाउड्स in winters at night the moisture of the air condenses on the surface of dust particles forming fine droplets. These droplets are called fog or mist. They are colloid solution. Clear? Okay. अब क्लाउड और स्मॉग में क्या डिफरेंस होता है वो चीजें देखते हैं हम। स्मॉग इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, देन स्मोक इज फॉर्म्ड। इफ स्मोक, पहला वाला स्पेलिंग ये, इफ स्मोक इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर देन स्मोक इज फॉर्म्ड। यानी जो इम्प्योर स्मोक होता है उसको स्मोक बोलते हैं। क्लियर है? ओके, नोट करो इसको। तो ये तीनों ही क्या है, यहाँ पर कोलॉइड सॉल्यूशन है। फॉग, मिस्ट और क्लाउड सारी कोलॉइड सॉल्यूशन है। क्लाउड्स के लिए नोट करते हैं क्या होते हैं क्लाउड्स आर एरोसॉल, दे कंसिस्ट स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन एयर। ये जो इसमें ड्रॉपलेट्स होते हैं क्लाउड्स में, ये ड्रॉपलेट्स होते हैं एक दूसरे से इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठे होने से क्या होगा, इसका ग्रेविटेशन ज्यादा हो जाएगा और ग्रेविटेशन के कारण क्या हो जाती है, नीचे आ जाती है और बारिश हो जाती है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट नोट करो आर्टिफिशियल रेन। कोलोइडल वाटर इन क्लाउड, द कोलोइडल वाटर इन क्लाउड्स
इट इज कॉज ऑफ आर्टिफिशियल रेन। ठीक है, क्या करते हैं देखो, क्लाउड्स तो बने हुए हैं ऑलरेडी, क्लाउड्स में तो हमने कुछ किया ही नहीं। हम क्या करते हैं, एरोप्लेन से या कोई भी हमारे पास में जो ऊंचा जाने वाली चीज होती है उससे हम क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं और क्लाउड्स पे क्या करते हैं, स्प्रे कर देते हैं। क्लाउड्स पे स्प्रे करने से क्या होगा, क्लाउड्स नीचे आ जाएगा, वो आर्टिफिशियल रेन हो जाएगी। ठीक है, अपने आप नहीं, हमने करवाई उस रेन को। नेक्स्ट नोट करो, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। इसमें नोट करो, रिवर वाटर contains charged colloidal particles like clay, sand, etc. and seawater have electrolytes when river water and seawater mixed in each other then delta is formed। डायग्राम में देखो क्या है, सॉइल जो होती है वो रिवर में होती है और सॉइल कैसी होती है, नेगेटिव कॉलोइड सॉल्यूशन होती है। ठीक है, सॉइल नेगेटिव कॉलोइड सॉल्यूशन होती है। जैसे ही किस में जाती है, सी में जाती है, तो सी में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप की कॉलोइड सॉल्यूशन होती है। ये जो नेगेटिव कॉलोइड सॉल्यूशन होता है, पॉजिटिव कॉलोइड सॉल्यूशन से मिक्स होता है, न्यूट्रलाइज होता है और सेटल डाउन हो जाता है। सेटल डाउन होगा तो नीचे जमेगा, ऐसे करके जमता रहेगा और ऊपर हमें जैसे पार्ट निकला हुआ कुछ दिखाई देगा। इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, नोट करो इसको। नेक्स्ट नोट करते हैं ब्लू कलर ऑफ स्काई। नेक्स्ट नोट करो, ब्लू कलर ऑफ स्काई। स्काई का ब्लू कलर क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द scattering of light। This is due to the scattering of light by colloidal dust particles present in air। आगे नोट करो, इसमें ब्लू कलर हैव मिनिमम वेवलेंथ। So sky is seen in blue color। Complete। Tail of comet। इसमें नोट करो, it is seen as a tidal cone due to the scattering of light by the tiny solid particles left by the comet in its path। Clear? Next note करो, cleansing action of soap। इसमें नोट करो, soap solution is a colloidal solution। Dirt particles removed from cloth as emulsion। Clear? Next note करो, smoke screen used which are nothing but colloidal dispersion of certain substances in the air। क्लियर है? लाइक दैट नोट करो, टाइटेनियम ऑक्साइड। इसका एग्जांपल है टाइटेनियम ऑक्साइड। ये ब्लड है, वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ऐड करना, ब्लड में क्या करना है, नोट करो, blood is negative colloidal solution and potassium FeCl3 जिसको फिटकरी बोलते हैं, potassium FeCl3 have positive colloid solution। FeCl3 is positive colloid solution। So
सो कोएगुलेशन अकर्स, कोएगुलेशन बोल सकते हो, क्लॉटिंग बोल सकते हो। जैसे कहीं पे हमारा ब्लड निकल रहा हो, हम क्या करते हैं वहां पर पोटाश एलम यानी फिटकरी लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? ताकि वहां ब्लड की क्लॉटिंग हो जाए, जम जाए, कोएगुलेशन हो जाए। क्लियर है? बस यही बात है। तो ब्लड हमारा क्या है? पॉजिटिव कोलेट सॉल्यूशन, और पोटाश एलम क्या है? नेगेटिव कोलेट सॉल्यूशन। पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिक्स होंगे तो क्या हो जाएगा? कोएगुलेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। नोट करेंगे सबको। सीवैक डिस्पोजल, when sewage water is passed through the plates kept at a high potential, then they get suspended. Complete. Next number note करो, purification of water. नोट करो purification of water में the precipitation of colloidal impurities present in water, adding electrolytes like alum, potash alum, colloidal particles, impurities get coagulated by the aluminium plus 3 ions and settle down and pure water can be separated. Clear? Next, third number very important, smoke precipitation या कोट्रैल precipitation. नोट करो इसमें क्या है? some carbon particles or dust particles present in air आगे नोट करो इसमें precipitation of smoke particles is carried out by Cottrell precipitator, which is based on the principle of electrophoresis. आगे नोट करो, smoke is allowed to pass through a chamber having a number of metal plates attached to a metal wire connected to a source of high potential. हो गया? आगे नोट करो, हाई पोटेंशियल के बाद impurities have charged, so they easily precipitate and air becomes pure. डायग्राम को देखो ध्यान से, क्या क्या डायग्राम में यहाँ पर हमारे पास में जो इम्प्योर गैस है, गैस कैरिंग डस्ट कार्बन पार्टिकल्स, ये साथ में है पूरा, ठीक है। यहाँ पे गैस है जो इम्प्योर गैस है हमारे पास में, और ये वाली हमारे पास यहाँ प्लेट्स बनी हुई है, प्लेट्स है जिसपे क्या है? प्लेट इलेक्ट्रोड्स, ये वाली इलेक्ट्रोड की बनी हुई प्लेट्स है, ठीक है। एनोड कैथोड कोई भी इलेक्ट्रोड होंगे, और यहाँ पर हमारे पास में क्या रखा है? ये जो गैस आ रही है, यहाँ से गैस आ रही है तो गैस इसे रिएक्शन करेगी, मींस गैस से रिएक्शन करेगी, और यहाँ पर जो डर्ट पार्टिकल है या फिर कार्बन पार्टिकल है, जो भी इम्प्योरिटी है हमारी गैस में, वो यहीं पे चिपक के रह जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से ये गैस जा रही है कहाँ पर? इस चिमनी में जा रही है। ये वाली जो कार्बन पार्टिकल्स और ये सारे कहाँ जा रहे हैं? चिमनी में जा रहे हैं, और चिमनी से जो प्योर है पार्टिकल्स, जो गैस जो प्योर होगी वो क्या होगी? बाहर निकल रही है, ठीक है। बनाओ इसको। तो मीनिंग क्या, ये बनाया क्यों हमने? देखो क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज होते हैं या फिर जहाँ अपने घर में भी देख लो, जो वेस्ट वाला धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है वेस्ट वाला, वो क्या होता है? डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में जाता है, और उस स्मोक में स्मोक प्योर नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है, तो वो पोल्यूशन का रीजन होता है।
तो पोल्यूशन नहीं हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये कोट्रेल मेथड यूज में लेते हैं, ठीक है, ताकि जो स्मोक जा रहा है एटमॉस्फेयर में वो प्योर होके जाए, प्योर गैसेस बन के जाए। ऐसा नहीं कि उसमें इंप्योरिटी है और फिर वो चला गया वहां पर एटमॉस्फेयर में फैल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, चिमनी से इसको कनेक्ट कर देते हैं, यानी जहां से स्मोक फॉर्मेशन हो रहा है उससे उसको कनेक्ट कर देंगे इस कोट्रेल प्रेसिपिटेटर को, ठीक है। तो जो भी यहाँ पहले गैसेस को यहाँ आना पड़ेगा, बाद में गैसेस को चिमनी में जाना पड़ेगा। तो जब गैसेस यहाँ आएगी पहले कोट्रेल प्रेसिपिटेटर में, तो पहले जो इसकी इंप्योरिटी हो इस इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाएगी, बिकॉज इंप्योरिटी है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रोड है आल्सो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो यहीं पे न्यूट्रलाइज होकर वो गैसेस सेंड होंगे, जो डस्ट पार्टिकल्स है वो यहीं पे चिपक के रह जाएंगे और चिमनी में हमें जो गैस मिलेगी वो क्या हो जाएगी, प्योर गैस हो जाएगी और एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। क्लियर है, नोट कर लो इसको। फोटोग्राफी में देखो, एक तो होता है क्लोजअप फोटो हमारे पास में और एक होता है नॉर्मल फोटो। तो क्लोजअप फोटो में ऐसा क्या डाल देते हैं कि फोटो बहुत ही सुंदर दिखने लगता है, अट्रैक्टिव हो जाता है, ऐसा क्या मिलाते हैं उसमें, तो नोट करो इसको। फोटोग्राफी में एक कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ AgBr in gelatin is applied on the glass plates or celluloid films or paper to form sensitive plates in photography. क्लियर, ये फोटोग्राफ फिनिश। नेक्स्ट नोट करो, रबर इंडस्ट्रीज नोट करो। लेटेक्स इज नेगेटिव कोलोइड सॉल्यूशन, when a positive colloid solution is deposited on layer of negative colloid solution, then rubber gets stable. क्लियर। तो रबर को स्टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, रबर पॉजिटिव कोलोइड सॉल्यूशन है, इसके ऊपर एक लेयर लगा देते हैं नेगेटिव कोलोइड सॉल्यूशन की, जिससे क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट नोट करो, टैनिंग या लेदर इंडस्ट्रीज, इसको हम टैनिंग को लेदर इंडस्ट्री में काम में लेते हैं। नोट करो, द हार्डनिंग ऑफ लेदर इज नोन एज टैनिंग। आगे नोट करो, इसमें टैनिन इज नेगेटिव कोलोइड सॉल्यूशन and leather is positive colloid solution for cleaning of leather tannin is used क्लियर। क्या होता है, देखो जो एनिमल्स और होते हैं उनकी जो स्किन रिमूव करते हैं और उससे बैग्स और बहुत सारी चीजें बनती है, बैग्स बनते हैं, शूज बनते हैं, बेल्ट बनते हैं, ये सारे लेदर के बने होते हैं। तो क्या करते हैं, जो स्किन उतारते हैं वो स्किन क्या होती है, सॉफ्ट होती है और उस पर कुछ ब्लड और भी इम्प्योरिटीज लगी रहती है। तो क्या करते हैं, उस जो अपनी स्किन, जो एनिमल्स की स्किन होती है, उस स्किन को टैनिन के सॉल्यूशन में डिप करते हैं और फिर निकाल लेते हैं। तो डिप करने से क्या होती है, जो इसकी स्किन होगी वो हार्ड हो जाएगी, तो उसको हम शूज या बेल्ट या पर्स इनके फॉर्म में इसको इजीली ला सकते हैं और ये वाली क्या हो जाएगी, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टैनिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अदर में नोट करो, colloid is also used in pants, synthetic plastic, cement and rubber. Next we move on topic number 18. Topic number 18 is zeolite or shape selective catalyst. Zeolites are aluminosilicates. They have honeycomb-like structure. And have
AlOSi strong bonds and have AlOSi strong bonds. Clear? आगे नोट करो. The general formula of zeolite is sodium aluminosilicates. क्लियर है? ऐसे और भी मेटल आ सकते हैं यहाँ पर, जरूर नहीं सोडियम हो, कई बार मैग्नीशियम भी आ जाती है और पोटेशियम भी आ जाता है, कैल्शियम भी पॉसिबल है. आगे नोट करो इसमें. Zeolites have 262 740 picometer diameter. Only those molecules can be adsorbed. Only those molecules can be adsorbed in these pores. Whose size is small enough to enter these cavities. Complete. आगे नोट करो. Zeolite is also called safe selective catalyst. आगे नोट करो. Zeolite is used in petrochemical industries. For cracking of hydrocarbons. हो गया. आगे नोट करो. ZSM5 ये जियोलाइट का एक टाइप है, ब्रांड समझ लो. ZSM5 is used in conversion of alcohol into hydrocarbon. तो ZSM5 का यूज होता है हाइड्रोकार्बन. आगे नोट करो. नेक्स्ट एक और पॉइंट इसका. Zeolites are used in ion exchange in softening of hard water. ठीक है. तो जियोलाइट कहाँ यूज होता है, इंपॉर्टेंट है. जियोलाइट क्या होता है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है. हनीकॉम्ब लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है, जो इसमें पोर्स होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं इसमें. उन पोर्स का साइज क्या होता है, 260 से लेके 740 पिकोमीटर होते हैं. और इसमें वही रिएक्टेंट फिट हो पाएंगे जिनका साइज इतना हो, यानी बहुत छोटा साइज है. ठीक है. और जियोलाइट यूज कहाँ होता है, वाटर की हार्डनिंग को दूर करने के लिए, सॉफ्ट वाटर बनाने में, और एल्कोहल को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए, और पेट्रोकेमिकल्स में इसका यूज होता है. क्लियर है? ओके. आज की क्लास को हम यही फिनिश करेंगे. हैप्पी लर्निंग.